भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं। नॉर्थ साइप्रस की आपने बात कही, विदेश मंत्री की मीटिंग हुई साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRSAM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के अपने समकक्ष से मुलाकात की और इस दौरान उत्तरी साइप्रस के मुद्दे पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत व्यापक और स्थायी समाधान का समर्थन दोहराया। बयान में कहा गया कि जो ममालिक भारत की खुद मुख्तारी पर सवाल उठाते हैं उनसे रवाबित पर नज़रसानी भारतीय हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। क्या बगराम बेस जैसे कि अफगान हुकाम की जानिब से एक जो बयान सामने आया कि हम किसी भी सूरत अमेरिका को बगराम बेस नहीं देंगे, इसलिए हम उसका बायकॉट कर रहे हैं और जो हम अपना पैसा है वो हम इस चीज पे नहीं दे सकते कि जो टेररिस्ट। अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की बगराम बेस को लेकर या अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत की तो हम इसे जंग का ऐलान तस्वुर करेंगे। अब इंडिया कहता था भाई मैंने वेपन देने हैं क्योंकि मेरी तुर्की से लड़ाई हो गई है, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये चीज जो है दैट गिव्स अस अ मैसेज कि देयर इज अ लॉट व्हिच इज गोइंग ऑन। पहले भी उन्होंने एक दफा ये कहा कि जी हाँ जी हम तो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस रहे, अब वो हाफिज सईद और उनका नाम ले रहे हैं। यहाँ तक बात है कि चीन के ऊपर हम है, चीन ने अफगानिस्तान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब को बुला लिया है। इंडिया जाके ग्रीस को वेपन्स दे रहा है, अब आप इसी से अंदाजा लगा लें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारत ने तुर्की को ऐसा जवाब दिया है कि अब एर्दोगन कश्मीर का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। एक तरह से भारत ने तुर्की की दुखती हुई रग पर हाथ रख लिया है। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति तायिब एर्दोगन को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ बैठक में साइप्रस विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत करने की बात कही। भारत साइप्रस के साथ अपने रक्षा और कनेक्टिविटी संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारत को असैज करने वाले एर्दोगन को भारत ने कूटनीतिक जवाब दिया है। जिस लहजे में एर्दोगन ने जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्तावों को कराने की मांग की थी, उसी लहजे में भारत ने साइप्रस विवाद का समाधान भी संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क और संबंधित प्रस्ताव के जरिए कराने की बात कह दी है। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRSAM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। अब ये ज़रा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था, ठीक हो गया। इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली, अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें, सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ। क्या बगराम बेस जैसे कि अफगान हुकाम की जानिब से एक जो बयान सामने आया कि हम किसी भी सूरत अमेरिका को बगराम बेस नहीं देंगे, क्या उसके बाद
दोबारा से अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई अफगानिस्तान को लेकर कि बगराम बेस हासिल करने के हवाले से पाकिस्तान कुछ मदद करने जा रहा है। क्योंकि जब आप जाहिरी खबरें आप ये देखते हैं ना कि जब मुलाकात हो रही है और दोनों ममालिक ने ताल्लुकात बढ़ाने की बात की है, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की बात की है, ये एक जाहिरी तौर के ऊपर खबर तो ठीक है, सामने की जाती है, लेकिन इसके बैक चैनल के ऊपर जो चीजें सामने चल रही होती हैं वो आपको तशवीश के अंदर मुब्तला कर देती हैं। तो अब बातें न्यूज़ 18 ये रिपोर्ट कर रहा है या उसका ये दावा है कि अमेरिका ने मुमकिना तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान से मदद तलब की है कि अगर अफगानिस्तान नहीं तस्लीम करता हमारे मौक़िफ़ को, बात को बगराम बेस देने के हवाले से, तो पाकिस्तान हमें हर तरह की सपोर्ट दे, पाकिस्तान हमें हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट दे। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है अफगानिस्तान जाने के लिए। चीन इजाज़त नहीं देगा, ईरान नहीं देगा, सेंट्रल एशिया के ममालिक नहीं देंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो अमेरिका को ज़्यादा आसानी के साथ एक कॉरिडोर अगर मिल जाता है, चाहे वो फ़ज़ाई हदूद का ही क्यों ना हो, तो एक बड़ा रस्सा जो है वो मामला बड़ा आसान हो जाता है। न्यूज़ 18 ये दावा कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुमकिन तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से कहा गया है कि आप हमें बगराम बेस लेने के हवाले से हमारे साथ ताउन करें। फिर इसके साथ एक और न्यूज़ 18 ये भी खबर दे रहा है कि जो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनकी सरबराही में उन्होंने तमाम अफगान हुकाम, कारकुनान, वज़रा को बुला लिया और उन्हें कहा कि हमें बगराम बेस देने से मुतल्लिक़ क्या फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जो रिपोर्ट हुआ बताया गया कि अफगानिस्तान के अंदर 2 धड़े हैं जो ये बात करते हैं कि हमें $1 बिलियन के इवज़ माहाना अमेरिका को बगराम बेस दे देनी चाहिए, और दूसरा धड़ा ये कहता है कि अगर हमने ये बगराम बेस दे दी तो हमारे बयानिए की नफ़ी हो सकती है, यानी हमारे अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे कि हम कल तक तो इनके अगेंस्ट जंगें लड़ते रहे और आज हम खुद ही अपनी सरजमीन इनको दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं देनी चाहिए। तो फिर न्यूज़ 18 ये रिपोर्ट करता है कि अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की बगराम बेस को लेकर या अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत की, तो हम इसे जंग का ऐलान तस्वीर। मैंने इसी खबर को मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से इसकी तस्दीक करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट हैं या फिर पाकिस्तान के ना भी हो, बैनुल अक़वामी दीगर जो न्यूट्रल या मोतदिल हो, तो वहाँ भी ऐसी कोई खबरें हमें सामने नहीं मिली। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि एक्स पर कुछ अफगानिस्तान को लेकर या पाक अफगान ताल्लुकात को जो कवर करते हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं या खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ना सही तो माज़े के साथ डायरेक्टली ना सही तो वो इनडायरेक्टली इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हुए नजर आ रही है कि अमेरिका जो है अभी वो ये चाहता है कि बगराम बेस को लेकर जो पाकिस्तान है हमारे साथ किसी न किसी हद तक ताउन करे। अब चीन की जहां तक बात है कि चीन के ऊपर हम है, चीन ने अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब को बुला लिया है और उनके सामने भी ये मामला रखा जाएगा, और चीन ने इसके ऊपर खासी एक तशवीश का इजहार भी किया था कि अमेरिका को इस खत्ते के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे तनाज़ात मज़ीद बढ़ सकते हैं, मुश्किलात हो सकती हैं। और इसी ज़िम्मन में अब अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा को बुलाया गया है ताकि चीन बाकायदा तौर के ऊपर ये जान सके कि अफगानिस्तान का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है, जो बयान है बगराम बेस को लेकर वो क्या है। और जाहिर है अगर के लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर अमेरिका की ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान ने इस ख्वाहिश को तस्लीम करके बगराम बेस लेने में कोई ताउन किया, तो ज़ाहिर है चीन को ये बात सख्त नागवार भी गुजर सकती है